यह खबर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन की अदालत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने पहली बार माना है कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से घातक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इससे टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रोक, हृदय गति थमने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन की कंपनी ने वैक्सीन बनाया तो यह भारत कैसे आया? तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। यह ब्रिटेन एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप वैक्सीन थी और भारत में आधार पूनावाला की फर्म ने इसका लाइसेंस लिया, किंतु लाइसेंस के लिए एस्ट्राजेनेका ने एक शर्त रखी थी। आधार लैब से प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में एस्ट्राजेनेका के क्लाइंट के लिए भेजेगा। अदान ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्त को स्वीकार किया और कोविशील्ड के ब्रांड नाम से मास प्रोडक्शन बेचना शुरू किया। डेट वायरस का कल्चर एस्ट्राजेनेका से लेकर भारत में उसकी मात्रा बढ़ाई गई, शीशियों में भरकर बेचा गया। ये कोई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, महज एक कल्चर डेवलप किया गया था जिसे एगर मीडियम पर बड़े स्केल में ग्रो किया जाना था, जिसे कोई भी लैब वाला आसानी से कर सकता है। चलिए बताते हैं कि मुकदमा किसने किया था। एस्ट्राजेनेका कंपनी पर यह मुकदमा जेमी स्टॉक ने दायर किया है, जो इस टीके को लेने के बाद ब्रेन डैमेज के शिकार हुए थे। कई परिवारों ने भी कोर्ट में इस टीके के दुष्प्रभावों की शिकायत की है। यूके के हाई कोर्ट में भी कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज है। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि भारतीय साइंस लैब की बनाई गई बेहतर वैक्सीन, जिसे नाम दिया गया था कोवैक्सीन, को महज 10% सरकारी सप्लाई का ऑर्डर मिला और विदेश द्वारा बनाई गई वैक्सीन को धड़ल्ले से बेचा गया। ब्रिटेन के हाईकोर्ट में पेश दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट की बात कबूली की है, किंतु एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वैक्सीन से होने वाली साइड इफेक्ट को स्वीकार तो किया है, लेकिन इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभाव के दावों का विरोध कर रही है। यह खबर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 के प्रसार के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल किया गया था। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से हासिल लाइसेंस के तहत देशों में इस वैक्सीन का उत्पादन किया था और इसे न सिर्फ भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में ही नहीं बल्कि कई जगह इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही कोविशील्ड के अलावा इस वैक्सीन को कई देशों में वैक्सजेविरिया ब्रांड नाम से भी बेचा गया था। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहें आपके अपने चैनल लोकस्वामी मोजो पर।